इशिका जी, मेरा ये सवाल है, आप लोगों की ओर से लगातार आवाज अपनी बुलंद की जा रही है, आपको लग रहा है कुछ असर होगा अब इसका? इशिका जी। देखिए चित्रा जी, मैं 2-3 बातें बोलना चाहूंगी। सबसे पहले तो ये बात बोलना चाहूंगी कि जितनी जिहादी मानसिकता हमें यूनुस जी की दिखाई दे रही है, वही सेम हमारे को दीदी जी की भी दिखाई दे रही है। उन दोनों जिहादियों में कोई ज़्यादा फर्क नहीं दिखाई दे रहा है मुझे। देखिए, मैं एक नॉर्मल प्रताड़ित हिंदू हूँ, ना मैं वीएचपी से हूँ, ना मैं बीजेपी से हूँ, ना मैं क्या कहते हैं संघ से हूँ। मैं एक नॉर्मल हिंदू आवाज़ हूँ जिसको बार बार प्रताड़ित करा जा रहा है। वो दीपू नहीं चल रहा है, वो हम भी चल रहे हैं, क्योंकि आज अगर हम नहीं आवाज़ उठाएंगे तो कल को हमारे को भी उसी तरह ही, जैसे इस जिहादी यूनुस की वजह से उसकी खुद की मिलिट्री, उसकी खुद की पुलिस ने दीपू को इन जिहादियों के हवाले कर दिया था और उसको जलाया गया था, और वहां की मिलिट्री वहां की वीडियो बना रही है और कोई कुछ नहीं कर रहा है। और दीदी आज उसके खिलाफ आवाज उठाने की जगह उसको सपोर्ट कर रही है। उनको क्या लग रहा है, अगर वो आज हुमायूं को अपनी पार्टी से बाहर निकाल देगी बाबरी मस्जिद के लिए और पीछे से पैसे देगी, तो हम हिंदुओं को दिखाई नहीं देगा? हम हिंदुओं को साफ साफ दिखाई देता है कैसे नकली नोट छापे जा रहे हैं खुलेआम, कैसे बॉर्डर्स खोल दिए जाते हैं सारे जिहादियों को अंदर आने के लिए, कैसे वहां की पुलिस खड़ी नहीं होती है वेस्ट बंगाल में। जब किसी हिंदू को प्रताड़ित करा जाता है वो कभी कोई एक्शन नहीं लेती है, और फिर वो एक्सपेक्ट करती है कि वो हमारे देश में वहां पे एक राज्य की पढ़े लिखे करके आए तो बोलिए, पढ़े लिखे नहीं करके तो बॉर्डर बंगाल पुलिस नहीं खोलता है, बॉर्डर बीएसएफ खोलता है। आपको इतना भी जानकारी नहीं है। अब हिंदू हिंदू करते रह गया। अगर जब हिंदुओं का मंदिर तोड़ा जाए तो कहाँ रहता है? हिंदुओं का मंदिर जब तोड़ा जाता है तो जब भोलेनाथ को जब बेरी लगा के लेके जाए तो आप कहाँ रहता है? क्या बात है? आप इसको निंदा कर सकते हैं? बिहार के समस्तीपुर के लिए नहीं कर सकते। बिहार के समस्तीपुर के लिए आप नहीं बोल सकते हैं। मेरे भगवान महादेव को जिस तरफ से करते हैं आप नहीं बोल सकते हैं। नकली हिंदूपन मगुलमच्छी का रोना है बंद कर दिए। हम हटा दिए गए, ईरान से हम हटा दिए गए, हम पाकिस्तान से हटाए जा रहे हैं, हम अफगानिस्तान से हटा दिए गए, वेस्ट बंगाल में सेम हाल हो रहा है, बांग्लादेश में सेम हाल हो रहा है। अब हमें बॉर्डर किसके अंडर में होता है? बंगाल के गृहमंत्री के अंडर में होता है। आपकी तरफ से जाकर पूछिए पहले। हमें उनकी मातृभूमि से हर बारी वापस नहीं लेकर आना है सारे हिंदुओं को। बिल्कुल, आप तो बांग्लादेश से जिसको लेकर आने चाहते हैं हिंदू लोग, आप लोग कैसे बॉर्डर में ढकल देते हैं उसको? बॉर्डर में जितना हिंदू इस बार गए बांग्लादेश में, हम सोच रहे हैं वही घटना पर उन लोग के साथ में जमात और जिहादी लोग करेंगे। जमात और जिहादी लोग अवैध तरीके से घुसपैठियों को तो रोकेंगे ना? मेरा ये सवाल है, जब सीए होता है, नहीं सुनिए सरकार जी, जब होता है सीए एनआरसी तो उसको लेकर पेट में दर्द होने लगता है। अब बैठकर आप लोग यहाँ पर हिंदू हिंदू गा रहे हैं, ये तो गलत बात है ना? पेट में मेरा दर्द नहीं होता है। जो अवैध तरीके से घुसेगा उसको तो बाहर करेंगे नहीं करेंगे। आए हैं पीड़ित हिंदू लोग आए हैं बांग्लादेश से, सब कुछ उन्हीं के लिए तो है जाने का रास्ता नहीं। यहाँ का मुसलमान अगर बॉर्डर क्रॉस करके आते हैं तो बॉर्डर देखने के लिए बीएसएफ है। एक बार शरीयत खान जी, उसके बाद बाकी लोगों के पास जाऊंगी। राकेश सिन्हा जी आ रही हूँ। शरीयत खान जी, अभी क्या हालात हैं बांग्लादेश में? आप वरिष्ठ पत्रकार हैं वहां के। शरीयत खान जी, अभी जो हालत है यहाँ पर ममिन सिंह में जो घटना हुआ था, तो हम लोग देखा कि वो सिर्फ पॉलिटिकल सिचुएशन के लिए ही हुआ था, क्योंकि आप लोग जानते हैं उसकी थोड़े 2 दिन पहले हमको हमारी यह तरफ इस तरफ इंकलाब मंच की प्रेसिडेंट को गोली किया था, अटैक हुआ था। तो उसके बाद सब लोग बोला था कि जो अटैकर है वो इंडिया भाग गए। तो देन बंगाल में जो है ना, कुछ लोग ऑल टाइम अगेंस्ट इंडिया माइंड सेट कर बैठे हैं। तो वो लोग अगेंस्ट इंडिया जो माइंड सेट कर बैठे हैं, वो लोग आंदोलन किया। देन उस टाइम पे बांग्लादेश की 2 मीडिया, प्रथम आलो एंड डेली स्टार को भी वहां पर भी हमला हुआ। तो यही हम लोग देखा कि ये ओनली पॉलिटिकल सिचुएशन की बात है। हाँ। तो और कोई नहीं। आप लोग जो बोलता है ये हिंदू और मुस्लिम, यहाँ पर कुछ लोग है, सब सिचुएशन की ठिका कि सब सिचुएशन की फायदा लूटना चाहते हैं। तो वहाँ पर भी लाइक यह हुआ है। आपको मालूम है श्यामल सरकार और बीबू रंजन सरकार को एक बार बात पूरी हो जाए।
बांग्लादेशी पत्रकार एक बार उनकी बात पूरी हो जाए, जल्दी से अपनी बात खत्म कीजिए। आप जानते हैं आप मुझसे 24 जब अमली भाग गया, उस तरफ अमली हटने से बाद यहाँ पर बहुत हिंदू को ऊपर मुस्लिम के ऊपर भी हमला हुआ था। तो बंगाल जो है वो लोग मुस्लिम, दे आर ऑल प्रोटेक्ट द हिंदू आप लोग की हिंदू मंदिर एंड हिंदू हाउस, दे ऑल नाइट एंड डे। अरे ये आपकी जिम्मेदारी भी है शरीफ खान जी, ये आप लोगों की, ये बांग्लादेशी मुसलमानों की जिम्मेदारी है कि अल्पसंख्यकों को वहां पर प्रोटेक्ट किया जाए। बांग्लादेश को हमेशा ये याद रखना होगा कि 1971 में अगर आप अस्तित्व में आए तो वो भारत की वजह से आए। हमारे हजारों सैनिकों ने बलिदान दिया था बांग्लादेश के आवाम के लिए ताकि वो खुले हवा में सांस ले सके। हम लोगों ने आपके पीछे खड़े होकर पाकिस्तान से लड़ाई लड़ी ताकि आप लोग महफूज रहें, आप लोग सुरक्षित रहें, आप लोग आगे बढ़ें। बांग्लादेश की तरक्की में हमेशा भारत खुश होता रहा, लेकिन वहां पर जब कट्टरपंथी जमातें अपनी ताकतों को मजबूत करती हैं और कई लोग भी उसके पीछे आकर खड़े हो जाते हैं तो सवाल पूछे जाते हैं। और यहाँ पर जलाकर एक व्यक्ति को मार दिया जाता है जबकि उसकी कोई गलती नहीं है, और वहां पर सब तमाशबीन बने रहते हैं। दीपू दास का मरना एक व्यक्ति का मरना नहीं है, वो इस अल्पसंख्यक व्यक्ति का मरना है जिसकी सुरक्षा में पूरी तरह से मोहम्मद यूनुस वहां पर नाकाम साबित हो रहे हैं। अपने चुनाव लड़े, अपने चुनाव हारे, वहां पर कट्टरपंथी जमातें आए जो भी आए, लेकिन अल्पसंख्यकों की, हिंदुओं की सुरक्षा करना उनकी जिम्मेदारी है जिसमें वो पूरी तरह से फेल हो रहे हैं। और यहाँ पर कौन आएगा? यहाँ भारत यहाँ पर वैसे ही घुसपैठियों को भगा रहा है, भारत किसी को नहीं रख रहा है। यहाँ पर अपना अब जो भी है बांग्लादेश अपना देखे, यहाँ पर वैसे ही ज्यादा लोग हैं जो घुसपैठिए हैं, उनको बाहर करने की कोशिश आपका उधर श्यामल सरकार और अब मैं आपके पास प्रदीप दीपू रंजन सरकार को ऊपर इतना टॉर्चर किया है, इतना टॉर्चर किया है, वो सुसाइड करने के लिए मजबूर हो गया। तो प्रदीप भंडारी जी, लेकिन सवाल देखिए, विपक्षी दल जो भी बोले, लेकिन सरकार के हाथों में ताकत है, आप सुरक्षा दे सकते हैं। उसके लिए किससे बातचीत हो रही है, किस तरह से आगे बढ़ रही है भारत सरकार, इसका जवाब तो आपको देना होगा ना। अभी सीए एनआरसी की बात नहीं हो रही है, अभी बात हो रही है बांग्लादेश में अगर अल्पसंख्यक हिंदुओं के ऊपर हमले हो रहे हैं तो उनके प्रोटेक्शन के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए हमारी सरकार क्या कर रही है। प्रदीप भंडारी जी, व्यापार कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? चित्रा जी, कोई भी इनिशिएटिव अगर सरकार डिप्लोमेटिकली या स्ट्रैटेजिकली लेती है तो ये नेशनल इंटरेस्ट के अंदर है कि जब वो ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो जाए उसके बाद ही देश की जनता को इसके बारे में पता चले। हमने ये पूर्व में भी देखा गया है, ये लोग क्या कहते थे ऑपरेशन सिंदूर के पहले, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। उसके बाद हमारी सरकार ने, हमारी फोर्सेस ने खुलेआम से ऑपरेशन सिंदूर किया और हमारे राष्ट्रीय हित को प्रोटेक्ट किया। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारे राष्ट्रीय हित को प्रोटेक्ट किस तरीके से किया जाता है, इसके लिए नरेंद्र मोदी जी की सरकार पूरी तरीके से सचेत है और पूरी तरीके से वो स्टेप्स लेना जानती है। अभी हमने एमईए ने क्लियरली कहा है कि बांग्लादेश की सरकार को वहां पे हिंदुओं को प्रोटेक्शन देना उसकी जिम्मेदारी है, पर साथ में हम इस सिचुएशन पे 24 घंटे नजर बनाए रखें। पर मैं एक बड़ी बात यहाँ कहना चाहूंगा, यहाँ सब लोग पैनल में बैठे हैं, अभी तक आपका नंबर 1 शो एबीपी न्यूज गृह मंत्री जी कुछ बोला बॉर्डर के लिए, आप कुछ देखो। अभी तक एक बार भी खुलकर किसी भी नेता ने यह नहीं कहा कि बांग्लादेश के अंदर हो रहे हिंदू प्रताड़ित इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि उनके खिलाफ जो है वहां के कट्टरपंथी खुलकर खड़े हो रहे हैं। और आज ये कहे तो सही कि सीए के पक्ष में ये यूसुफ पठान, इनके नेता ये चाय पिया कर रहे थे जब हरगोविंद दास और चंदन दास को ऑलरेडी कर दिया गया है, ये बॉर्डर कॉन्विक्टेड हो गया है, लाइफर हो चुके हैं, कोर्ट ऑलरेडी कॉन्विक्टेड कर दिया है। खबर ले लीजिए, इसको प्रशासन बोलता है, गुड गवर्नेंस बोलते हैं, बोलो देश के लिए बोलता ममता बनर्जी दीदी, देश का मेडल भी है, मॉडल भी है, देश का मॉडल और मॉडल बोलता दीदी है, प्रूफ कर दिए हैं। प्रदीप भंडारी का हो, आपको प्रधानमंत्री जो है सिर्फ व्यापार करने के लिए आता है। बांग्लादेश में बिजली देंगे, गैस पाइपलाइन का काम करेंगे, उनका मित्रों करेंगे, और 4 आदमी जो प्राइवेट जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी देश को चला रहा है, 4 आदमी मिलकर पब्लिक लिमिटेड कंपनी का देश को चला रहा है। ये देश एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी के अंदर चल रहा है, कोई सरकार नहीं चल रहा है, 4 डायरेक्टर है।
अगर चित्रा जी इजाजत देंगे तो चार डायरेक्टर के नाम भी हम बता देंगे। अगर चित्रा जी अगर इजाजत दे सकते हैं तो क्या हिंदू पब्लिक लिमिटेड कंपनी चल रहा है देश में, सरकार नहीं चल रहा है, नहीं चल रहा है, नहीं चल रहा है। चार डायरेक्टर। आप तमाम मेहमानों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। कुल मिलाकर बांग्लादेश के भीतर हिंदू सुरक्षित नहीं है। ये सरकार की जिम्मेदारी और जवाबदेही हो कि जिस भी चैनल से वार्ता करके उनकी सुरक्षा के लिए एहतियाती कदम बढ़ाए जाएं, वो करना चाहिए। लेकिन बांग्लादेश की आवाम को यह ध्यान में रखना चाहिए, आपके वहां सरकारें आएंगी जाएंगी, लेकिन वो बांग्लादेश जिस देश पर आप गर्व करते हैं, उसके लिए भारत के सैनिकों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। हमारे 4000 सैनिक मारे गए थे। वो बांग्लादेश जो 1971 में अस्तित्व में आया था, उसके प्रोटेक्शन के लिए हमने पाकिस्तान से बड़ी लड़ाई लड़ी थी, 13 दिनों से ज्यादा जो चली थी। पूर्वी पाकिस्तान में जो कत्लेआम हो रहा था, हम वो भारत हैं जिसने 1 करोड़ बांग्लादेशियों को हिंदुस्तान के भीतर शरणार्थी के रूप में शपथ दी थी, उनको रखा था यहां पर। अब उसी बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर इतना अत्याचार हो रहा है और वहां की जो बहुसंख्यक हैं वो चुप्पी साध कर बैठे हुए हैं। ये कतई भारत को मंजूर नहीं होगा। उम्मीद यही कि सरकार और विपक्षी दल इस मुद्दे पर राजनीति कम करें और एकजुट होकर भारत की आवाज को बांग्लादेश तक पहुंचाएं, ताकि दोबारा कोई दीपू दास वहां पर इस तरह की बेरहमी का शिकार नहीं होने पाए। आगे क्या रहेगी स्थिति, बनी रहेगी एबीपी न्यूज की नजर। अभी के लिए दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।